हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू कुमार के एन सिंह इंटर कॉलेज मुसरियापुर आजमगढ़ के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं द सेंटेंस वाक्य के बारे में। डेफिनेशन: ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। परिभाषा: शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल: गॉड इज ग्रेट। जैसा कि आपने देखा गॉड इज ग्रेट लिखा हुआ है। हमारी परिभाषा कह रही है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। यानी कि जो समूह पूर्ण अर्थ प्रकट न करे हम उसे वाक्य कतई नहीं कह सकते। गॉड इज ग्रेट में से किसी एक क्रम को हटा दीजिए, गॉड को हटा दीजिए या इज को हटा दीजिए या ग्रेट को, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हम उसके अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। सेंटेंस पार्ट्स: आइए सेंटेंस के पार्ट्स यानी कि सेंटेंस के भागों को समझ लेते हैं। सेंटेंस के भाग या पार्ट्स, इसे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस भी कहते हैं। सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। नंबर दो प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट: किसी भी वाक्य में जो शब्द क्रिया को करता है या कार्य को संपादित करता है उसे हम सब्जेक्ट या उद्देश्य कहते हैं। प्रेडिकेट: किसी भी क्रिया से, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हों, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हों, चाहे वो लिंकिंग वर्ब्स हों, चाहे वो मेन वर्ब्स, किसी भी क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक वर्ड्स को, यानी कि क्रिया से प्रारंभ होकर और लास्ट तक का सारा वर्ड्स, सारा का सारा शब्द जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है। आइए सब्जेक्ट के भागों को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के चार भाग होते हैं। नंबर एक डिटर्मिनर, जिसे हम निर्णायक कहते हैं। एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। हेड वर्ड या मेन वर्ड, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ही हेड वर्ड या मेन वर्ड का कार्य करता है। चौथा पॉइंट है एडजेक्टिवल फ्रेज, विशेषणात्मक वाक्यांश। प्रेडिकेट के पार्ट्स को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। नंबर एक वर्ब यानी कि क्रिया, कोई भी क्रिया, वो प्रेडिकेट का पहला भाग होती है। नंबर दो ऑब्जेक्ट, जिसे कर्म कहते हैं या विधेय कहते हैं। नंबर तीन पर है कॉम्प्लीमेंट, पूरक या संपूरक, जिसे हिंदी में कहते हैं। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजीव वस्तुओं को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और निर्जीव वस्तुओं को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है। दौड़ने का कार्य किसके द्वारा? लड़के के द्वारा, ऐसे लड़का सब्जेक्ट है और रन्स क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में इस लगा हुआ है, इसलिए प्रेडिकेट। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, ए बॉय रन्स। ए बॉय रन्स, ए यानी कि ए मीन्स एक, बॉय मीन्स लड़का, रन्स माने दौड़ता है। दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? बॉय यानी कि लड़का, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले एक शब्द लगा हुआ है ए, जो निर्णय कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि लड़का यानी कि सब्जेक्ट या हेडवर्ड एक है, इसलिए ए डिटर्मिनर, बॉय हेडवर्ड या मेन वर्ड और रन्स वर्ब है, यानी कि प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो उसको अभी ध्यान नहीं देना, अभी हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। ए स्ट्रॉन्ग बॉय रन्स। अब देखिए बॉय के ठीक पहले दो शब्द आ चुके हैं, पहला ए है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है। तो ए डिटर्मिनर होता है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है और बॉय हेडवर्ड है, रन्स तो आप जानते हैं कि प्रेडिकेट है। ए स्ट्रॉन्ग बॉय इन द स्ट्रीट रन्स। एक शक्तिशाली लड़का गली में दौड़ता है। तो बॉय के ठीक पहले दो शब्द हैं, ए यानी कि डिटर्मिनर, स्ट्रॉन्ग यानी कि एडजेक्टिव, और बॉय के ठीक बाद बिना किसी क्रिया के इन द स्ट्रीट वाक्यांश आया हुआ है, जिसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। और रन्स, ये तो आप जानते हैं कि प्रेडिकेट का पार्ट्स है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सब्जेक्ट के पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए प्रेडिकेट के पार्ट्स को भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज़ गोइंग टू मुंबई। तो ही, क्योंकि हमारा स्पीकर है, सब्जेक्ट है, तो इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो इज से प्रारंभ करेंगे क्योंकि प्रेडिकेट का पहला भाग ही क्रिया है। तो इज यहाँ पर सहायक क्रिया है,
इज गोइंग ये वर्ब में आ जाएंगे क्योंकि इज सहायक क्रिया है और गो प्लस आईएनजी जो है ये मेन वर्ब है। तो इज गोइंग क्रिया में आ जाएंगे, टू मुंबई ऑब्जेक्ट। अब कौन सा ऑब्जेक्ट है आप तो जानते हैं, मुंबई निर्जीव वस्तु है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, ही इज गोइंग टू मुंबई इन द नाइट। ही मिस इज गोइंग जा रहा है टू मुंबई, मुंबई इन द नाइट रात्रि में। ध्यान से सुनिएगा, ही स्पीकर है और सब्जेक्ट है या हेड वर्ड या मेन वर्ड है। इज गोइंग प्रेडिकेट का पहला भाग इज गोइंग वर्ब है। टू मुंबई ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट? जी हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन द नाइट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी प्रयोग होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ही गेव मी ए बुक टुमारो। ही मीन्स उसने, गेव मीन्स दिया, यानी कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म गेव है। तो क्रिया मी मुझे दे रहा है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टुमारो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ही इज वर्किंग प्रॉपरली इन द स्कूल। इज क्रिया है और ही तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का भाग है। इज क्रिया है, वर्किंग भी क्रिया, तो इज वर्किंग वर्ब यानी कि क्रिया में आएगा। प्रॉपरली उचित रूप से, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन द स्कूल कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि आप द सेंटेंस के पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बार बार अगर नहीं समझ आया होगा तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा और देख करके सुनिएगा, अवश्य ही आपको समझ में आ जाएगा। द सेंटेंस काइंड्स, वाक्य प्रकार। जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्यों के प्रकार, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं। तो आइए देर ना करते हुए इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस का जो पहला भाग है, पहला जो प्रकार है वो असर्टिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे प्रार्थनावाचक वाक्य कहते हैं। और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक या कामनावाचक वाक्य इसे कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो आपने इन 5 प्रकारों को जान लिया। आइए अब एक एक करके इन्हें और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि जिससे कथन का पता लगे उसे हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं, जिससे किसी कथन का पता लगे। इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य को हम स्वीकार करें, जिसमें हम किसी कार्य को करना स्वीकार करें, उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर जाता है, वह खाना खाता है, वह आता है, ये सारे कार्य हम स्वीकार कर रहे हैं इसमें कार्यों को करना, इसलिए इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें निषेध की भावना आए, जिसमें हम किसी कार्य को करने से नकार रहे हों, उसे हम करना नहीं चाहते हों, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर नहीं जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ये सारी क्रियाएं। नंबर 2 पर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिस प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसके पहले प्रकार को हम फर्स्ट टाइप कहते हैं, या जिसका उत्तर हम यस नो से दें। या हिंदी में इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिसके हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हों, उन्हें हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या आप घर जा रहे हैं, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारे वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहे हैं हिंदी के, इसलिए इसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 है सेकेंड टाइप या WH टाइप सेंटेंस, यानी कि WH से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। जो सेकेंड टाइप है उसमें भी प्रश्न ही पूछा जाता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग, इसका प्रारंभ अंग्रेजी में, इंग्लिश में WH से प्रारंभ होता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, WH है। वेयर आर यू गोइंग, WH है। व्हाट डू यू डू, WH है। और हिंदी में इसे पहचानने का बहुत आसान तरीका ये है कि इसके, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस के वाक्यों के बीच में
कोई न कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है और इंग्लिश में WH से इसकी स्टार्टिंग होती है, इसका प्रारंभ होता है। तीसरा जो पॉइंट है सेंटेंस का वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रार्थनावाचक कहते हैं। इससे किसी प्रार्थना का बोध हो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि भगवान आपकी उम्र लंबी करें, इसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है किसी की उम्र को लंबी करने के लिए, इसलिए इसे प्रार्थनावाचक कहते हैं। मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू, ये सारे सेंटेंसेज इम्पेरेटिव हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य, जिसमें किसी अभिशाप या कर्ज को दिया जाए, अभिशाप कर्ज या ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद को दिया जाए, उसे इच्छावाचक सेंटेंस कहते हैं। मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाएं। या इच्छा की जाए, काश मैं एक राजा होता, ये सारे सेंटेंसेज इच्छावाचक सेंटेंस हैं। सेंटेंस का पांचवा जो भाग है, पांचवा जो हिस्सा है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। जिन वाक्यों से अचानक हृदय के में विस्मय के उद्गार हों उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि किसी के मर जाने पर ऑटोमेटिक या अचानक हम दुखी हो जाते हैं, हृदय से दुख के उद्गार स्वतः और अचानक हो जाते हैं। और किसी प्रसन्नता की स्थिति में हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी स्थिति को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं।